ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਜਿੰਦਲ, ਸ਼ਵੇਤਾ ਜਿੰਦਲ, ਨੀਤੂ ਗਰਗ, ਵਿਪਨ ਗਰਗ, विकास जिंदल, मीनू जिंदल, सक्षम, कन्नव, मान्या, वेदांत, दीपक गर्ग, गौतम गर्ग ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਆਤਮਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਭਜਨ ਗਾਇਕਾ ਲੀਜ਼ਾ ਡਾਬਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਜਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। श्री विजय कुमार जिंदल जी का जन्म पिता श्री गंगाराम जिंदल जी के घर माता श्रीमती लाजवंती देवी जी की कुखों मलोट विखे 26 मई 1950 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ BA ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। श्री विजय कुमार जिंदल जी ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ईमानदारी नाल करिया करते सन, जिस दी बदौलत आप जी ने अपने कारोबार विच खूब उन्नति हासिल की अते खूब नामना खटिया। आप जी ने कुछ टाइम ठेकेदारी दा बिजनेस भी किया। उपरंत आप जी लुधियाना आन वसे अते इत्थे आके आप जी ने कॉस्मैटिक्स दा होलसेल दा बिजनेस शुरू किया। मौजूदा समय विच आप जी दा ब्लैकबग नाम अधीन गारमेंट्स दा बिजनेस चल रहा है, जो आप जी दे बच्चे चला रहे हैं। आप जी दा विआह श्रीमती सरोज राणी जी होना नाल होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर बच्चियां संदीप जिंदल, नीतू अते विकास जिंदल ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चियां नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਤਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸક્ષਮ, ਕਨਵ, ਮਾਨਿਆ, ਵਿਦਾਂਤ, ਦੀਪਕ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
पृथ्वी पर आता है तो यहाँ पर आने से पहले प्रभु ने उसका जाने का समय तय किया होता है। अब बात ये होती है कि जो श्वास प्रभु ने हमको देके भेजे, हमने उन श्वासों का सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया। आज हम सब यहाँ पर स्वर्गीय श्री विजय जिंदल जी की अंतिम प्रार्थना में एकत्रित हुए हैं। श्री विजय जिंदल जी, जिनके बारे में शब्द हम कह नहीं सकते, हमारे शब्द पूरे हो जाएंगे, लेकिन उनके बारे में हम व्याख्यान पूरा नहीं कर पाएंगे। एक ऐसी रूह जो कि नेक रूह इस धरती पर आई और उसने अपने परिवार के लिए धार्मिक क्षेत्र में एवं सामाजिक क्षेत्र में अपना नाम बनाया और हर तरफ समय दिया। एक छोटे से शहर से लुधियाना में आके बसने वाला यह परिवार, श्री विजय जिंदल जी, जिन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे कार्यों में भी अग्रसर किया। मेरा इस परिवार के साथ बहुत पुराना नाता रहा। जब भी कभी इस परिवार को मिलना होता, कभी किसी धार्मिक कार्य के लिए या किसी सामाजिक कार्य के लिए, तो कभी भी इस परिवार की तरफ से मना नहीं होता था। सिर्फ ये नहीं कि हमारी एक दो संस्थाओं को, लुधियाना शहर में कोई भी संस्था जो भी इनके पास आती, उनके साथ ये आगे होके चलते और इस परिवार ने कभी किसी को मना नहीं किया और धार्मिक संस्थान में आगे बढ़ते हुए सामाजिक कार्यों में भी इन्होंने बहुत अपना नाम बनाया। इनके पुत्र श्री संदीप जिंदल एवं श्री विकास जिंदल, जिन्होंने ना केवल पंजाब, हिंदुस्तान, विदेशों में भी अपना नाम बनाया। बहुत ही मेहनत कश ये लोग जिन्होंने आज इस मुकाम को हासिल किया, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। तो मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि ये दोनों सुपुत्र उनके ऐसे ही आगे भी जो उनका दिखाया हुआ मार्ग है उसको चलाते रहें। स्वर्गीय श्री विजय जिंदल जी की धर्मपत्नी श्रीमती सरोज जिंदल जी, जो कि उनके साथ हर समय कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहीं और अपने परिवार को आगे लेके गए। इनकी बहुएं, बच्चे सब ही धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आगे रहे और व्यवसाय में भी अपना समय देते हैं, धार्मिक सामाजिक हर कार्य में समय देते हैं। मैं परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर नवतेज सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी का, जिन्होंने पिछले 1-1.5 साल में इनका बहुत साथ दिया। अभी परिवार वाले बता रहे थे कि हम तो नाउम्मीद हो चुके थे, लेकिन ये हमारे साथ खड़े रहे और हमारे पिताजी का विश्वास, हम तो ये कहेंगे कि प्रभु ने तो लिखे थे, लेकिन इन्होंने भी हमारी बहुत मदद की। ये उनका धन्यवाद करते हैं। आज यहाँ पर काफ़ी धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएं आई हुई हैं। हम उन सब का धन्यवाद करते हैं कि दुख की इस घड़ी में उन्होंने परिवार के साथ आके कंधा मिलाया। धार्मिक सेवा समिति मॉडल टाउन डी ब्लॉक की ओर से शोक प्रस्ताव आया है। यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी डी ब्लॉक आत्मनगर, एसीपी बरियाम सिंह जी, जो कि परिवार के बहुत ही नजदीकी मित्र हैं, वो यहाँ पर आए, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। माता बगलामुखी मंदिर, वहाँ से भी शोक प्रस्ताव हमें आया है। इस्कॉन मंदिर से माता वैष्णो देवी मंदिर सभा, उन्होंने भी हमें शोक प्रस्ताव भेजा है। VRS इंफ्रास्ट्रक्चर मोहाली से, वहाँ से भी हमें एक शोक प्रस्ताव आया है। कैलिबर प्लाजा मार्केट, उनकी तरफ से भी एक शोक प्रस्ताव है। अब मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, ऐसी रूहें, नेक रूहें जो होती हैं, उनको तो बहुत जल्द अपने पास आप बुला लेते हैं। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इन गई हुई रूह को अपने दिवंगत चरणों में स्थान दें और इस परिवार को कभी ना पूर्ण होने वाली क्षति का सदमा सहन करने का बल प्रदान करें। आगे की कार्यवाही के लिए मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा। जय श्री राम। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम परमेश्वर अकारण वर्णालय भक्त मानसा कल्पतरु भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए बड़े दुखी हृदय के साथ कहना पड़ रहा है कि श्रीमान विजय कुमार जिंदल जी अपनी सांसारिक यात्रा को पूरी करके शिव तत्व में विलीन हो गए हैं। उस दिन शिवरात्रि का महापर्व था। कहते हैं कि ऐसे महापर्व पर जो है एक दिव्य आत्मा है अपने संसार को छोड़ करके चली जाती हैं। प्रभु प्रेमियों, पिछले विगत दिनों से
मैंने इनके घर में गरुड़ पुराण का पाठ पठन अपने कर्म और धर्म के अनुसार किया है और समस्त परिवार ने बड़े श्रद्धा और भाव से पुराण का श्रवण किया है। सभी सदस्य जो हैं बड़े धार्मिक हैं, क्योंकि कहते हैं अधिक शब्दों में कहते हैं कि जातस्याहि ध्रुवो मृत्युर्जन्मा मृत्यु ध्रुवस्य जहा। संसार के लोगों, इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए पुत्र और सगे संबंधियों को उस जीव के लिए शोक नहीं करनी चाहिए, अश्रुपात नहीं बहानी चाहिए, क्योंकि अधिक अश्रुपात बहाने से उस जीव को बड़ा संताप होता है, बड़ा दुख मिलता है। इसलिए पुत्र को अपने कर्तव्य के पथ पर रहते हुए पुत्र धर्म का निर्वहन करना चाहिए। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि उनके समस्त पुत्रों ने जो है किस प्रकार पुत्र धर्म का निर्वहन करते हुए उनके पुत्र श्रीमान संदीप जिंदल जी धर्मपत्नी सहित, द्वितीय उनके भ्राता विकास जिंदल जी धर्मपत्नी सहित, उनकी बहन नीतू गर्ग जी, पति विपिन गर्ग जी और पोता सक्षम जिंदल, कनम जिंदल, वेदांत जिंदल, माया और पोते जो हैं दीपक गर्ग जी और गौतम गर्ग जी। समस्त परिवार ने इस कथा का अच्छी तरह से श्रवण किया है, किस प्रकार पुत्र धर्म का कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं गरुड़ पुराण आए हैं, गरुड़ पुराण में आया है कि पिता धर्म पिता कर्मा पिता ही परमं तपः। एक पुत्र के धर्म का मार्ग जो है एक पिता ही प्रशस्त करता है, एक पिता ही अपने पुत्र को धर्म सिखाता है और एक पिता ही समस्त कर्म संस्कार देता है। पिता ही परमं तपः। एक पिता ही अपने पुत्र को एक सेवा का मार्ग प्रदान करता है और पुत्र जो है माता और पिता की सेवा ही इसके बड़ा सबसे बड़ा तप है। यदि उसने माता और पिता की सेवा कर दी तो इससे बढ़कर कोई तप नहीं है। पिता ही परमं तपः। इसलिए हमारे वेदों में पुराण में कहते हैं कि सर्वदेव मया पिता। पिता जो है देवताओं से बढ़कर है। यदि आपके हृदय में कभी देवालय जाने की उत्कंठा जागृत हो और अनायास यदि आप देवालय नहीं जा सकते हैं तो अपने पिता का स्वरूप देखते हैं, वही पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। सर्वतीर्थमयी माता। और यदि आप तीर्थों का भ्रमण करते हैं और मन में यदि आपकी जरा से भी लालसा होती कि हमने अनेकों तीर्थ में जाना था लेकिन आप अनायास ना जा पाए, तो घर पर ही अपनी माता के चरण स्पर्श करके जो भ्रमण करने का जो फल है वो आपको माता के दर्शन करने मात्र से वो फल प्राप्त होता है। इसलिए इनके समस्त पितरों ने जो है इस कर्मनिष्ठ होते हुए, और मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ कि इनके पुत्रों ने जिस प्रकार उस जीव के लिए क्रियाएं करनी होती हैं, कर्म करने होते हैं, उन समस्त कर्मों को करके
उस शिवरात्रि के पावन पर्व पर जो यह दिव्य आत्मा जो है अपने परम धाम को विलीन हो गई है। मैं प्रभु नारायण के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु नारायण जो है उस दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। शंख चक्र गदाधरा अक्षया पुंडरीकाक्षा पितृमोक्ष वरदो भवा देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहा ये स्वदायै च नित्यमेव नमो नमः। पिता धर्म पिता कर्म पिता हि परमं तप पितरं प्रीतिमाप्नोति प्रियंतां पितृदेवतः। बोलो पितृस्वरूप जनार्दन भगवान की जय, श्रीमन्नारायण भगवान की जय। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्ति आपः शान्ति हृदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः। Oh
पाठ करे